क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पायलट दुश्मन देश का सबसे खतरनाक फाइटर जेट लेकर अचानक सीमा पार कर जाए और पूरी दुनिया को चौंका दे? ये कहानी है नो कुम सॉक की, एक ऐसे युवा पायलट की जिसने 1953 में नॉर्थ कोरिया से उड़ान भरी, लेकिन अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपनी आजादी के लिए। सिर्फ 17 मिनट की उस उड़ान ने इतिहास बदल दिया। एक तरफ था कोल्ड वॉर का तनाव और दूसरी तरफ एक इंसान का सबसे बड़ा फैसला, आजादी या डर। कैसे नो कुम सॉक ने दुनिया के सबसे रहस्यमयी फाइटर जेट मिग 15 के साथ साउथ कोरिया में लैंडिंग की और कैसे वो एक सैनिक से बन गया अमेरिका में एक सफल इंजीनियर। जानिए इस अविश्वसनीय, सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी को आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। नो कुम सॉक का जन्म 1932 में नॉर्थ कोरिया में हुआ था, जब पूरा कोरिया जापानी शासन के अधीन था। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। युद्ध, गरीबी और राजनीतिक दबाव, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन इन सब के बीच एक सपना था जो उनके दिल में हमेशा जिंदा रहा, आसमान में उड़ने का सपना। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब नो कुम सॉक आसमान में उड़ते विमानों को देखकर खुद को एक पायलट के रूप में कल्पना करते थे। समय के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और धीरे धीरे उनका सपना हकीकत में बदलने लगा। उन्होंने नॉर्थ कोरियन एयर फोर्स में शामिल होकर फाइटर पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने जल्दी ही खुद को एक कुशल और निडर पायलट साबित कर दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही आसमान एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तय करेगा। एक ऐसा फैसला जो उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर देगा। 1950, दुनिया पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध के घावों से उभर रही थी। तभी एक और भयानक संघर्ष शुरू हुआ, कोरियन वॉर। एक तरफ था नॉर्थ कोरिया और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ साउथ कोरिया के साथ यूनाइटेड नेशंस की सेनाएं। इसी युद्ध के दौरान आसमान में एक ऐसा फाइटर जेट उभरा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, मिग 15। यह सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक बेहद तेज और घातक जेट था, जो उस समय के कई अमेरिकी विमानों से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। नो कुम सॉक, जो अब नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स के एक प्रशिक्षित पायलट बन चुके थे, इसी मिग 15 को उड़ाते थे। आसमान में उनकी हर उड़ान खतरे से भरी होती थी। हर मिशन में जान जाने का डर, हर मुकाबले में दुश्मन से सीधा सामना। मिग 15 की खासियत थी उसकी तेज रफ्तार, ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता और घातक हथियार। यही वजह थी कि अमेरिकी सेना इस जेट की तकनीक को समझना चाहती थी, लेकिन उनके पास इसका कोई असली मॉडल नहीं था। नो कुम सॉक ने इन खतरनाक मिशनों के दौरान सिर्फ दुश्मनों का ही सामना नहीं किया, बल्कि अपने भीतर चल रहे डर, दबाव और सवालों से भी लड़ते रहे। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि यह युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि इंसानियत और आजादी के बीच भी है। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। 21 सितंबर 1953 एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह दिन हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। नो कुम सॉक अपने मिग 15 फाइटर जेट के साथ नॉर्थ कोरिया के सुनान एयरबेस से उड़ान भरते हैं। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उनके मन में एक बड़ा फैसला पहले ही लिया जा चुका था। यह कोई आम मिशन नहीं था, यह था आजादी की ओर उड़ान। जैसे ही उनका जेट आसमान में ऊंचाई पकड़ता है, वे अपनी दिशा बदल देते हैं। अब उनका लक्ष्य दुश्मन पर हमला करना नहीं, बल्कि साउथ कोरिया पहुंचना था। सिर्फ 17 मिनट, हाँ, सिर्फ 17 मिनट में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाया। अगर पकड़े जाते तो सज्जा मौत थी। तेज रफ्तार से उड़ते हुए, दुश्मन की नजरों से बचते हुए नो कुम सॉक सीधे साउथ कोरिया के गिम्पो एयरबेस पर लैंड कर जाते हैं। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका थी। पहली बार अमेरिका के हाथ एक असली मिग 15 लगा, वह जेट जिसे समझने के लिए वे सालों से कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, यह एक इंसान की आजादी की पुकार थी, जिसने डर को हराकर अपनी किस्मत खुद लिखी। उस दिन नो कुम सॉक ने सिर्फ एक जेट नहीं उड़ाया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। साउथ कोरिया में सुरक्षित लैंडिंग के बाद
नो कुम सॉक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वे सिर्फ एक पायलट नहीं रहे, बल्कि कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के गवाह बन चुके थे। कुछ समय बाद उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में राजनीतिक शरण दी गई। एक नई दुनिया, नई भाषा, नई संस्कृति, सब कुछ उनके लिए बिल्कुल अलग था। यहां उन्होंने अपना नाम बदलकर केनेथ रो रख लिया, ताकि वे अपनी पुरानी पहचान और खतरों से दूर एक नई शुरुआत कर सकें। शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें नई जिंदगी में खुद को ढालना था, नई शिक्षा लेनी थी और अपने सपनों को फिर से बनाना था। लेकिन नो कुम सॉक ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। धीरे धीरे उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के दम पर अमेरिका की बड़ी कंपनियों जैसे बोइंग और लॉकहीड के साथ काम किया। अब वे सिर्फ एक पायलट नहीं थे, बल्कि उन विमानों को डिजाइन करने वाली टीम का हिस्सा बन चुके थे जिनके बारे में कभी उन्होंने सिर्फ सपना देखा था। यह सफर आसान नहीं था। एक सैनिक से इंजीनियर बनने तक का यह बदलाव साहस, मेहनत और दृढ़ निश्चय की कहानी है। नो कुम सॉक ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वह किसी भी परिस्थिति से निकलकर अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। नो कुम सॉक, जिन्हें बाद में दुनिया केनेथ रो के नाम से जानने लगी, ने अपनी जिंदगी का एक लंबा और प्रेरणादायक सफर तय किया। उन्होंने अमेरिका में न सिर्फ एक नई पहचान बनाई, बल्कि एक सफल एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में भी काम किया। अपनी मेहनत और हिम्मत से उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। उनका निधन 2022 में हुआ, जब वे लगभग 90 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। उनका जीवन सिर्फ एक पायलट की कहानी नहीं था, बल्कि यह हिम्मत, आजादी और खुद पर विश्वास की मिसाल है। नो कुम सॉक की यह अविश्वसनीय कहानी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई हैं, जिन्होंने दुनिया को उनके साहस से परिचित कराया। सबसे पहले खुद नो कुम सॉक ने अपनी जिंदगी पर एक मशहूर किताब लिखी, एमिग 15 टू फ्रीडम। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन, कोरियन वॉर के अनुभव और उस ऐतिहासिक दिन का पूरा सच बताया जब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर नॉर्थ कोरिया से भागने का फैसला किया। इस किताब के जरिए हमें यह समझने को मिलता है कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया और उस समय नॉर्थ कोरिया के अंदर हालात कैसे थे। इसके अलावा उनकी कहानी पर एक और प्रसिद्ध किताब लिखी गई, द ग्रेट लीडर एंड फाइटर पायलट 2015, जिसे लेखक ब्लेन हार्डन ने लिखा। इस किताब में सिर्फ नो कुम सॉक की कहानी ही नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाही शासन और किम इल संग के द्वार को भी गहराई से दिखाया गया है। उनकी कहानी को कई मिलिट्री डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्ट्री चैनल्स और यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाया गया है, जहां इस घटना को कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सक्सेस के रूप में बताया जाता है। इन डॉक्यूमेंट्रीज में खास तौर पर दिखाया जाता है मिग 15 की तकनीक और उसकी ताकत, नो कुम सॉक का साहसी डिसीजन, और कैसे इस घटना ने अमेरिका को बड़ी रणनीतिक बढ़त दी। तो ये थी कहानी नो कुम सॉक की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ एक फैसला लेकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। 17 मिनट की उस उड़ान ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। जहां डर था, वहां उन्होंने हिम्मत चुनी, जहां बंधन थे, वहां उन्होंने आजादी चुनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर साहस और विश्वास हो तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग ट्रू स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप नो कुम सॉक के इस फैसले को सही मानते हैं? क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।